हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टीम ऑफिशियल अकेला में स्वागत है। आज आप लोगों को पॉलिटी का वन लाइनर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो रहा है। चलिए कर रहा है क्वेश्चन पर, चलिए आप लोग। कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, मतलब कौन करता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। कैसे मतलब हटा सकते हैं लोकसभा को? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव करके हटा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, मतलब कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत शयनम अयंगर। कौन था? श्री अनंत शयनम अयंगर। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीरा कुमार। नेक्स्ट कर रहा है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है, मतलब कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट कर रहा है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। कौन कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम क्या होता है? स्पीकर होता है। तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन होता है? लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। मतलब जितने भी नवनिर्वाचित होते हैं सदस्य, उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? लोकसभा का सबसे वरिष्ठ नेता, प्रोटेम स्पीकर। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। कैसे होता है? मतलब टाई होने पर अनुच्छेद 100 के तहत। टाई होने पर अनुच्छेद कितना के तहत होता है? अनुच्छेद 100 के तहत होता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है, मतलब कौन होता है? लोकसभा के महासचिव होता है। कौन होता है? लोकसभा के महासचिव होता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि किसी विशेष दिन में अधिकतम कितने बार, कह रहा है कि किसी विशेष दिन में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? कितना? 20। कितना आंसर? 20। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? लिखित या मौखिक? मौखिक दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? मौखिक। नेक्स्ट कर रहा है कि लोकसभा का सत्र एक बार में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार। न्यूनतम क्या आएगा? तो 2 बार। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ा सकते हैं? आपातकाल स्थिति में 1 वर्ष बढ़ सकता है। जैसे आपातकाल लग जाएगा तो 1 वर्ष बढ़ जाएगा लोकसभा की अवधि। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई, मतलब कब मान्यता दी गई? 1969। कब दी गई? 1969 में। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। कौन था? कमलापति त्रिपाठी तथा रामसुभंग सिंह। कौन था? रामसुभंग सिंह। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव किया जाता है। प्रस्तुत मतलब किया जाता है। कैसे प्रस्तुत होता है? लोकसभा में विपक्षी सदस्य द्वारा 50 सदस्यों के समर्थन से मंत्रिपरिषद के विरुद्ध करवाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है प्रथम स्पीकर। कौन कर रहा? प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। किसके विरुद्ध लाया गया था? जीवी मावलंकर कौन था? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बना था। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का होता है, मतलब कितना होता है? 1/10। कितना होता है? 1/10। अनुच्छेद कितना में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 100 में, मतलब आर्टिकल 100 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? लोकसभा। उत्तर प्रदेश। कहाँ से आता है? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आता है? उत्तर प्रदेश से आता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। सही उत्तर क्या आ जाएगा? लोकसभा। कह रहा है कि धन विधेयक परिभाषित। नेक्स्ट कह रहा है कि धन विधेयक परिभाषित है।
कितना आर्टिकल 110 में, कितना में आर्टिकल 110 में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वित्त विधेयक परिभाषित है, क्या है, वित्त विधेयक परिभाषित अनुच्छेद 117 में, कितना में, आर्टिकल 117 में। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक पेश किया जाता है, मतलब कहाँ, लोकसभा में पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि धन विधेयक, कह रहा है कि धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रोक सकती है, कितना दिन तक, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, किससे लेना चाहिए, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है, लद्दाख, और छोटा कौन है, चांदनी चौक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब कौन होता है, महान्यायवादी। कौन होता है, अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, मतलब कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल कितने के तहत, 76 के तहत। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है, महान्यायवादी। कौन ले सकता है, महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में मदद करता है, कौन करता है, सॉलिसिटर जनरल। कौन करता है, सॉलिसिटर जनरल। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल होता है, मतलब कौन होता है, एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार। कौन होता है, एक कानूनी या न्यायिक सलाहकार। कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल। चलिए नेक्स्ट कह रहा है राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, मतलब कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है, 165, मतलब 165 में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और घंटिया को दबाना ना भूलिएगा। लाइक आप लोग करते रहिए, इससे हमें एनर्जी मिलता है, और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, मतलब कौन करता है, राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, कह रहा भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पास है। किसके पास है, नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के साथ है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति करता है, मतलब कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है, आर्टिकल 148 के 1 में लिखा हुआ है। कितना में, 148 के 1 में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा लेखों का लेख परीक्षण करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के निवेदन पर अनुच्छेद 151 के तहत। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा लेखा समिति के गाइड मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है, कितना में, भाग 5 के अनुच्छेद 124 में उपबंध किया गया, किसका, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 में। कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 में। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल कितना के अनुसार, 137। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है, कुल न्यायाधीशों की 34 और एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश। क्या कह रहा है कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 क्या है, अन्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है, किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, 2,80,000। कितना होता है, 2,80,000। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
अपना पद त्याग सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित कर। कैसे होता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके सर्वोच्च न्यायालय अपना पद त्याग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, मतलब कैसे हटा सकते हैं? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के शपथ दिलाता है, मतलब कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितना होता है? 65 वर्ष। कितना होता है? 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अरे जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद कितना के तहत? आर्टिकल 137 के तहत। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ 13 न्यायाधीश का गठन किया गया था। किसके? केशवानंद भारती। किसके द्वारा? चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटिया को दबाना ना भूलिए, और लाइक जरूर करते रहिए ताकि हमें एनर्जी मिलते रहे और आप लोगों को बड़े से बड़े कंटेंट देते रहें। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद कितना के तहत लिखा हुआ है? अनुच्छेद 32 के तहत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। किसके द्वारा? उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। नेक्स्ट कर रहा है कि PIL जनहित याचिका का पूर्ण रूप क्या है? मतलब PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट कर रहा है कि इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या PIL का पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए एक सवाल बार बार पूछते रहता है किसी न किसी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1862 में। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितना है? 25। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है? अनुच्छेद 214 के तहत ऐसा मतलब कहा गया है। नेक्स्ट कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना होता है? 62 वर्ष। कितना होता है? 62 वर्ष। नेक्स्ट कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है कि किन दो केंद्रशासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय होता है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। किसका है? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट कर रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1866 1866 में। कब हुआ था? 1866 में। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966। इलाहाबाद क्या गया था? 1866। दिल्ली क्या गया था? 1966। चलिए नेक्स्ट क्या आएगा? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। नेक्स्ट कर रहा है कि मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 25 मार्च 2013। कब हुआ था? 25 मार्च 2013। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष कब हुआ था? 26 मार्च 2018। कब हुआ था? 26 मार्च 2018। नेक्स्ट कर रहा है पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है, मतलब कौन सा है? चंडीगढ़। नेक्स्ट करना कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय का अधीन कौन है? पांडिचेरी। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि केरल उच्च न्यायालय का अधीन कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट कर रहा है कि बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा है? महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन दीव है तथा दादर नगर हवेली है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? कौन सा उच्च न्यायालय है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट कर रहा है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला
उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। कैसा होती है? अंग्रेजी होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य की शक्ति किसके पास निहित होता है? राज्यपाल। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। राज्य की शक्ति किसके पास होता है? निहित राज्यपाल के होता है। कहता है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। आर्टिकल कितना के अनुसार लिखा हुआ है? 153 153 का। और राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चल ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि राज्यपाल गवर्नर को शपथ ग्रहण करवाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करवाता है? गवर्नर का शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना दिन तक होता है? 5 वर्षों तक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास कम से कम शेयर कीजिए। नेक्स्ट कर रहा है कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 35 वर्ष है। कितना वर्ष है? 35 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपया। कितना होता है? 3,50,000 रुपया। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यपाल उत्तरदायी होता है, मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। कौन थी? भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहाँ का था? उत्तर प्रदेश की थी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अंग है। क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल के अंग है? कौन कौन है? विधान परिषद है, विधानसभा है और कौन है? राज्यपाल है। ये सब कौन सा? राज्य विधानमंडल का अंग है। नेक्स्ट कह रहा है कि विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा? विधानसभा। निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानमंडल का अस्थायी या उच्च सदन कहलाता है। कौन कहलाता है? विधान परिषद कहलाता है। आर्टिकल कितना के अनुसार लिखा हुआ? 171 मतलब 171 के तहत। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना दिन तक होता है? 6 व 5 वर्षों तक होता है। मतलब विधान परिषद का 6 वर्ष और विधानसभा का 5 वर्ष। चल नेक्स्ट कर रहा है कि राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है किसके पास है? विधानसभा के पास है। नेक्स्ट कर रहा है कि राज्य स्तर पर कोई विधेयक है या नहीं निर्णय करता है। मतलब कौन निर्णय करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक को रोक सकती है। कितना दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। कितना दिन तक? 14 दिन तक। नेक्स्ट करा कि विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार संसद को अनुच्छेद 169 कितना है? अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा का संकल्प पारित कर दे। करा विधान परिषद की स्थापना एवं उन्मूलन का अधिकार किसके पास है? सांसद के पास है। करा के सांसद को अनुच्छेद 169 के तहत जब विधानसभा संकल्प पारित करे, मतलब इतना के अनुसार पारित कर देता है। नेक्स्ट करा कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। चलिए नेक्स्ट करा कि राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त की आयु सीमा क्या है? राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त आयु सीमा कितना होती है? इसका कोई सीमा नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट करा कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूरी किया जाता है कहाँ किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा होता है? विधानमंडल के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट कर रहा है कि विधानसभा में राज्यपाल ओंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। केवल एक। कितना कर सकता है? केवल एक कर सकता है। नेक्स्ट कर रहा है कि विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है। कितना होती है? विधानसभा में 60 होती है और न्यूनतम कितना? 560 होती है। अधिकतम कितना होता है? 500। नेक्स्ट कर रहा है कि विधान परिषद की कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य। कितना? 1/6 सदस्य। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि नेक्स्ट क्या कर रहा है कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम विधानसभा के सदस्यों को 1/3 तथा कम से कम 40। कितना होता है? कम से कम 40। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि
नेक्स्ट क्या कर रहा है कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट करा कि विधान परिषद तथा विधानसभा के पद के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? विधान परिषद के लिए 30 होता है और विधानसभा के लिए 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। नेक्स्ट करा कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह। कितना होता है? 6 माह होता है। चलिए नेक्स्ट करा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद कितना के तहत? 170 के तहत। नेक्स्ट करा कि राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट करा भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहाँ के था? उत्तर प्रदेश की थी। चल नेक्स्ट करा कि निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन तक। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित कहाँ तक है? भाग 15 में लिखा गया है, आर्टिकल 324 से 329। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, मतलब कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, दोनों में कोई भी पहले हो। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,50,000 रुपये। कितना होता है? 2,50,000 रुपया। नेक्स्ट कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन दिया जाता है भारत के संचित निधि से। कहाँ दिया जाता है? भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि चुनाव आयोग है, क्या है? चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। कैसा है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट करा कि सर्वप्रथम आम चुनाव हुआ 1951 से 1952 तक। कहाँ होता? 1951 से 1952। ठीक है। नेक्स्ट करा कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट करा कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन। नेक्स्ट कह रहा है कि मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। संशोधन 61वां संशोधन 1989 को द्वारा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटिया को दबाना ना भूलिए, और कम से कम अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप लोग फटाफट उत्तर देते रहिए। और कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। नेक्स्ट कह रहा है कि चुनाव में मतदाता के फोटो युक्त पहचान पत्र का उपयोग किया गया। कब किया गया था? 1993 में। कब किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। कौन सा है? अनुच्छेद 326। नेक्स्ट कह रहा है कि वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितना है? 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1953। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज विषय राज्य सूची का है। किसका है? राज्य सूची का है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रामीण अनुसूची संबंधी है पंचायती राज का। किससे है? पंचायती राज से है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज का उल्लेख है भाग 9 में। पंचायती राज का उल्लेख कितना है? भाग 9 में। अनुच्छेद 243 के क से 243 के न तक। नेक्स्ट करा कि पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट करा कि पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट करा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट करा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य है कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट करा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई संविधान के भाग 4 में। कहाँ किया गया है? भाग 4 में। नेक्स्ट करा कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है किसके पास होती है? राज्य सरकार की प्रत्येक 5 वर्ष पर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय समिति के द्वारा। बलवंत राय
समिति के द्वारा। नेक्स्ट करा के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। कौन कौन आता है त्रिस्तरीय प्रणाली में? ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गया एवं जिला परिषद हो गया। नेक्स्ट करा के पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? ग्राम पंचायत। कौन सा है? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट करा कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? ग्राम सेवक। कौन सा करता है? ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट करा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, मतलब क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या? प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट करा कि राज्य सरकार का ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट करा कि सर्वप्रथम पंचायती व्यवस्था लागू की गई है। क्या? पंचायत व्यवस्था लागू कब किया गया? मतलब 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया था। क्या? नेक्स्ट करा कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटिया को दबाना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। चलिए, और आप लोग आनंद लेते रहिए। और ठीक, चलिए आगे करा कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पकार कहा जाता है, मतलब किसके? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट करा कि द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी अशोक मेहता के समिति ने गठन 1977 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। नेक्स्ट करा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट करा कि नगर पालिका का वर्णन भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक। चलिए, नेक्स्ट करा कि नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। नेक्स्ट करा कि 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से। नेक्स्ट करा कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को सूची प्रदान की गई है? 18। कितना है? 18 है। चलिए, नेक्स्ट करा कि नगर पालिका को जाना जाता है शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। किसे जाना जाता है? शहरी स्थानीय स्वशासन के नाम से। नेक्स्ट करा गया स्थानीय स्वशासन विषय है किसका है? राजसूची का। किसका? राजसूची का। नेक्स्ट करा गया स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसका जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट करा कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। कौन महोदय है? लॉर्ड रिपन महोदय है। चलिए, नेक्स्ट करा कि स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया। स्थानीय स्वशासन सर्वप्रथम स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट करा कि नगर निकाय की स्थापना सर्वप्रथम की गई 1687 से 88 ईस्वी में। 1687 से 88 ईस्वी में कहाँ किया गया था? मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट करा कि मुंबई तथा कोलकाता प्रेसिडेंसी ने नगर निगम स्थापित किया गया 1726। कब किया गया था? 1726 में किया गया था। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है कि नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? बताइए, आप लोग बताइए कि नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि नगर निगम का अध्यक्ष होता है। नगर निगम का अध्यक्ष होता है कौन होता है? महापौर या मेयर। कौन होता है? महापौर या मेयर। कह रहा मेयर बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 30 वर्ष है। कितना? 30 वर्ष। नेक्स्ट कर रहा है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष पर। चलिए, नेक्स्ट कर रहा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? केसी नियोगी। कौन था? केसी नियोगी। नेक्स्ट कर रहा है कि वर्तमान में वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह। कौन है? डॉक्टर एन.के. सिंह। नेक्स्ट कर 15वीं वित्त आयोग की अवधि 2020 से 2025 तक है। कब तक है? 2020 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग। नेक्स्ट कर रहा है कि केंद्र राज्य के मध्य वित्त या कर का निर्धारण करता है। मतलब कौन करता है? वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। नेक्स्ट कर रहा है कि राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। कौन सा है? एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट कर रहा है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। वीडियो को लाइक करते रहिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, अरे लाइक दबाइए ना जल्दी से यार, क्या तुम कर रही है?
हाँ, कह रहा है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। कब किया गया था? 1926 में। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य 10 की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम परिसीमन आयोग का गठन 1952 में जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए अनुच्छेद 82 कितना में है? अनुच्छेद 82 में है। नेक्स्ट कह रहा है कि लघु संविधान कहा जाता है, मतलब कौन सा संविधान को कहा रहा है कि लघु संविधान किसको कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट कर रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ। कब पारित हुआ था? 1980 में। कब पारित हुआ था? 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट कर रहा है कि सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? केरल में हुआ था 1957 में। कहाँ हुआ था? केरल में 1957 में। नेक्स्ट कर रहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। कब? 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। नेक्स्ट कर रहा है कि प्रसार भारतीय अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 में। कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 में। प्रसार भारतीय अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 में। नेक्स्ट कर रहा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ था। कब हुआ था? मई 1990। आर्टिकल कितना के तहत? 263। कितना है? 263। नेक्स्ट कर रहा है कि सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1983 को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु। संबंधित। नेक्स्ट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। कितना तहत? अनुच्छेद 370 के तहत। नेक्स्ट कर रहा है कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया। कब हटाया गया था? 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर। कब हुआ था? कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा हटाया, मतलब कब हटाया गया था? तो 11 अगस्त 2019 को हटाया गया। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? 2019 में। नेक्स्ट कह रहा कि लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुआ था? 14 मार्च 1982। कब हुआ था? 14 मार्च 1982। कहाँ हुआ था? जूनागढ़ कहाँ पड़ेगा? वो गुजरात में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? 1950। कब हुआ था? 1950। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला लोकायुक्त नियुक्ति हुआ कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कह रहा काका कालेकर का गठन 1953 में। काका कालेकर का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा कि समान नागरिक संविधा कॉमन सिविल कोड। क्या कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? अरे वही है गोवा हाई। नेक्स्ट कह रहा कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्या है? कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। कितना है? अनुच्छेद 44। नेक्स्ट कह रहा कि धारा 302 संबंधित है हत्या से। किससे है? हत्या से। कह रहा कि धारा 307 संबंधित है हत्या की कोशिश। यदि जो हत्या की कोशिश करने के लिए करेगा तो धारा कितना हो जाएगा? 307। हत्या से रहेगा तो 302 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। कब हुए थे? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को। नेक्स्ट कर रहा है कि सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि सूचना का अधिकार है क्या? विधिक अधिकार है। क्या? विधिक अधिकार है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और आप लोग एक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट कर रहा है कि सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति है अरुणा राय। कौन है? अरुणा राय। नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर। कितना पर? कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश पर। नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था हेनरी मैन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। 1787 में। कब किया था? 1787 में। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम रखा गया M.N. राय द्वारा 1934 में। कब रखा गया? 1934 में। नेक्स्ट करा कि कैबिनेट मिशन भारत आया। कब आया था? 24 मार्च 1946 को पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में।
किसके नेतृत्व में? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946। कब आया था? 24 मार्च 1946। VVIP पॉइंट बार बार पूछते रहता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटिया को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि आप भी फायदा लें और एक दूसरे को फायदा दिलाते रहें। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस था A.V. अलेक्जेंडर। कौन कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। नेक्स्ट कह रहा कि कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। क्या कर रहा है कि कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। आप लोग वीडियो को 4-5 बार देखते रहिए, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सीट निश्चित की गई थी 389 जो 292 को ब्रिटिश प्रांत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से तथा 93 सीट देसी रियासत से। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 4 कमिश्नर क्षेत्र थे, मतलब कौन कौन 4 कमिश्नर क्षेत्र था? अजमेर, मारवाड़ था, बलूचिस्तान था, कुर्ग एवं दिल्ली था। नेक्स्ट कह रहा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? 15। नेक्स्ट कह रहा कि संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई थी, कितना किया गया था? प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। कितना? 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा में SC ST सदस्यों की संख्या कितना है? क्रमशः 26 तथा 33। कितना है? 26 तथा 33। नेक्स्ट करा कि जुलाई 1946 में संविधान सभा चुनाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की कितने सीटों प्राप्त हुई थी? क्रमशः 208 कांग्रेस का था और 73 किसका था? मुस्लिम का। नेक्स्ट कर रहा है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट करा कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। कितना रह गया था? 299। नेक्स्ट करा कि स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासत थी, कितना था? 562। कितना रियासत था? 562 स्वतंत्रता। नेक्स्ट करा कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946। कब हुआ था? जुलाई 1946 में। नेक्स्ट कर रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट अगले वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है तो उसको हम सुधारने का अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। थैंक्स, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।